बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व बरकातहू। दोस्तों, आज हम एक ऐसे अजीम मौजिजे के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ कुरान में ही नहीं बल्कि इंसानी तारीख का सबसे हैरत अंगेज वाक़या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजिजा, जब अल्लाह ताला ने समंदर को 2 टुकड़े कर दिया। ये वाक़या सिर्फ मौजिजा नहीं बल्कि ईमान और तवक्कुल का सबसे बड़ा सबक भी है। आइए इस रूह पुरवर कहानी को कुरान की रोशनी में समझते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम और फरौन की तकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी कौम बनी इसराइल की हिदायत के लिए भेजा। इस वक्त मस्र इजिप्ट पर एक जालिम और गमांद बदरशाह हुकूमत करता था, फरौन ने अपने आप को खुदा कह दिया था। वो कहता था, अना रब्बुकुम अल-आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। लेकिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाया और उन्हें मौजिज़ात दिए ताकि फरौन और इसके लोग हक को समझें। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरौन के सामने दावत पेश की, ए फरौन, अल्लाह ताला के बंदों को आजाद कर दो और सिर्फ इसी की इबादत करो। लेकिन फरौन ने इनकार कर दिया और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो कोई मौजिज़ा दिखाओ। मौजिज़ात मूसा अलैहिस्सलाम का आगाज। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कई मौजिज़ात दिए। उनका असा लाठी सांप बन जाता था, उनका हाथ चमक उठता करता था और उनकी दुआ से अजाब उठ जाता था। लेकिन फरौन का दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। उसने अपने जादूगरों को बुला लिया और कहा, मूसा के मौजिज़ात जादू हैं। मगर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा जमीन पर फेंका तो वो एक जिंदा बड़ा सा सांप बन गया और फरौन के सारे जादूगरों के जादू को चाट गया। आमन नबी रब मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। लेकिन फरौन ने उन्हें मार डाला और फिर अल्लाह का अजाब इस पर तदरीज से अतरना शुरू हुआ। कुरान में सूरह अल-अराफ में लिखा है, तो हमने उन पर तूफान, टिड्डियों, खून, मेंढक और खून भेजा। ये सब अलामात थी, फिर भी उन्होंने तकब्बर किया। फरौन हर मर्तबा वादा करता, अगर अजाब हट गया तो मैं मूसा पर ईमान ले आऊंगा। लेकिन जैसे ही अजाब चला जाता वो अपनी बात भूल जाता। आखिरकार अल्लाह ने हुक्म दिया, अब मूसा अपनी कौम को लेकर मस्र से निकल जाओ। रात के वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को इकट्ठा किया और सबको लेकर मस्र से निकल गए। वो लोग समंदर के किनारे तक पहुंच गए। लेकिन फरऔन को जब खबर मिली तो वो अपनी फौज के साथ मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे दौड़ पड़ा। सोचो दोस्तों, आगे गहरा समंदर और पीछे फरऔन की लाशों जैसा तकब्बर भरी फौज। बनी इसराइल घबरा गए। उन्होंने कहा, इन्ना लामुद्रकू, हम तो पकड़े गए, अब तो मौत या यकीन। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन से जवाब दिया, खल्ला इन्ना माइया रब्बी सयहदीन। सुभानअल्लाह, ये वो कलमात हैं जो हर मोमिन के दिल को हमत देते हैं। अपना असा समंदर पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा समंदर पर मारा और समंदर 2 हिस्सों में फिट गया। 2 बड़े पहाड़ों की तरह पानी दोनों तरफ खड़ा हो गया और बीच में खुश्क रास्ता बन गया। सोचो दोस्तों, वो मंजर कैसा होगा। एक तरफ पानी का पहाड़, दूसरी तरफ पानी का पहाड़ और बीच में लोग चल रहे हैं। अल्लाह की कुदरत का जिंदा मौजिजा। बनी इसराइल ने ईमान और यकीन के साथ समंदर को पार कर लिया। लेकिन फरौन और उसकी फौज ने भी उनके पीछे रास्ता पकड़ लिया। जब फरौन समंदर के बीच तक आया, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, समंदर को वैसा ही रहने दो और पानी अपनी जगह लौट आया। पानी के लहरों ने फरौन और इसकी सारी फौज को निगल लिया। आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्ला अल्लज़ी अमानत बिही बानु इसराइल। लेकिन अल्लाह ने जवाब दिया, अब जब तू पहले इनकार करता था। और इस वक्त फरौन डूब गया और अल्लाह ने इसकी लाश को जमीन पर बचा लिया ताकि वो आने वाली नस्लों के लिए निशानी बन जाए।
आज भी मस्र के म्यूजियम में फरून की मीमी मौजूद है, जो कुरान की इस आयत का जीता जागता सबूत है। मौजिजे से मिलने वाली तालीम। इस वाक़े में हर मोमिन के लिए गहरा सबक छुपा है, यकीन और तवक्कुल। जब दुनिया के सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि जिसके पास अल्लाह हो, इसके लिए समंदर भी रास्ता बन जाता है। तकबर का अंजाम। फरून जैसे लोगों का अंजाम हमेशा जिल्लत और बर्बादी होता है। कोई ताकत, माल या हुकूमत अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी नहीं। नबी पर ईमान। मूसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि सब लोगों के लिए अल्लाह की कुदरत का सबूत था। जिसने भी उनके पैगाम को तस्लीम किया, उसने नजात पाई। सब्र और शिक्र। बनी इसराइल ने मुश्किलें देखें, लेकिन जो सब्र कर गया, इसके लिए अल्लाह ने समंदर खोल दिया। फिर हमने मूसा को वही दी, अपनी लाठी से समंदर पर मारो, तो समंदर 2 हिस्से में बन गया और हर हिस्सा बड़ा पहाड़ बन गया। और हमने फरऔन और इसके लोगों को वहीं डूबा दिया। सुभान अल्लाह। कुरान का हर लफ्ज हक है और हर मौजिज़ा अल्लाह की कुदरत का निशान है। 9 आज के दौर में ईमान का पैगाम। आज हम सबको मूसा अलैहिस्सलाम के इस मौजिज़े से ये सबक लेना चाहिए कि जब मुश्किलियात का समंदर सामने हो तो घबराना नहीं, अपना असाए यकीन उठाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह चाहे तो समंदर 2 टुकड़े कर दे और मुश्किल को आसान बना दे। दोस्तों, ये थी कहानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़े की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि ईमान, तवक्कुल और अल्लाह की कुदरत का जिंदा सबक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस्लामिक नसीहत अमेज कहानियां चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही रूह परवर वाकयात आप तक रोजाना पहुंचते रहें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।